नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया है, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से कराने के लिए आपके लिए एक नया चैनल बनाया गया है, जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बिल्कुल शुरुआती से कराई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव का सेट नंबर 3, क्योंकि हम पहले की वीडियो में सेट 1 और 2 को करा चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है इस सेट का। अगर आपको वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न कहता है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। हमें बताना है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था भारत में की गई है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाघ के लिए। क्या हो जाएगा? बाघ के लिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा है इसमें कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। तो पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोयला, कपास और लौह। क्या हो जाएगा? कोयला, कपास और लौह। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सेडान के युद्ध के बाद। क्या हो जाएगा? सेडान का युद्ध। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स को। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स को। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया इसमें कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। हमें बताना कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1950 में हुआ था। क्या हो जाएगा? 1950। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंगभेद में विरोधी नहीं थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जेड गुडी। क्या हो जाएगा? जेड गुडी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा हमसे कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान है जो भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग द्वारा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए,
71वां संविधान संशोधन द्वारा। क्या हो जाएगा? 71वां संशोधन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नवंबर 1917 में। क्या हो जाएगा? नवंबर 1917 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1925 के वी हेडगेवार ने। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1918 में। क्या हो जाएगा? 1918। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्यम वर्ग। क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशम मार्ग से। क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग के द्वारा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फासीवादी नाजीवादी शासन। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो किस पत्र ने ऐसा किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमृत बाजार पत्रिका। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है या सबसे बड़ा तोहफा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर ने कहा था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया हमसे कि सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो हमें बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 65%। क्या हो जाएगा? 65%। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में लगभग हम 25 प्रश्नों को कराए हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आई होप कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको याद हो गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को से भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।